एक बार फिर आपको मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज एक मैं सिमुताला स्पेशल के लिए रेसे या तंतु से संबंधित एक चैप्टर लेकर आया हूँ। रेसे से वस्त्र तक, और इसमें मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि रेशा क्या होता है और रेशा कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, किस प्रकार से वस्त्र बनता है और फिर इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो चूँकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए हमने इसमें 2-3 भाग बनाने का प्रयास किया है। हो सकता है कि 2 भाग में ही पूरा हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि कम से कम इसमें 3 भाग हो सकता है। तो ये पहला भाग है। आप इसका दूसरा भाग भी देख सकते हैं और फिर इसके बाद जो है तीसरे भाग हो सकता है कि अगर कुछ बच जाए तो तीसरे भाग में हम लौटेंगे। यानी इस चैप्टर से सारे प्रश्नों को हमको कवर कर लेना है। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों में शेयर करके एक दूसरे को लाभान्वित होने का मौका दीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है कि रेशा या तंतु ये कितने प्रकार का होता है। तो रेशा या तंतु, जिसको अंग्रेजी में हम लोग फाइबर कहते हैं, ये 2 प्रकार का होता है। कुछ रेशा ऐसा है जो हमें प्राकृतिक पदार्थों से मिलता है और कुछ रेशे ऐसे हैं जो हमें कृत्रिम पदार्थों से मिलते हैं। अर्थात कुछ रेशे ऐसे हैं, कुछ तंतु ऐसे हैं जो हम प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं और कुछ रेशे ऐसे हैं जिन्हें हम अपने मानव निर्मित उपज है, उसे मानव स्वयं बनाता है। तो जो रेशे प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन रेशों को हम लोग प्राकृतिक रेशा कहते हैं, नेचुरल फाइबर कहते हैं। जो रेशे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति प्रदत्त होते हैं, उसे हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं। और यह प्राकृतिक रेशा हमें 2 ही जगह से मिल सकती है, या तो किसी पौधे से प्राप्त हो या फिर किसी जंतु से प्राप्त हो। ये दोनों प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। कोई प्लांट है, यह नेचुरल है, और कोई एनिमल है, यह भी नेचुरल होता है। तो अगर कोई रेशा हमें पादप से मिलता हो, पौधे से मिलता हो, या कोई रेशा हमें जंतुओं से मिलता हो, तो ऐसे रेशों को हम लोग प्राकृतिक रेशा कहते हैं। अब बात यह है कि जो रेशे पौधे से मिलेंगे उन्हें हम पादप रेशा कहेंगे, और जो रेशा हमें जंतु से मिलेगा उसे हम जंतु रेशा कहेंगे या जांतव रेशा कहेंगे। अर्थात वे रेशे, वे फाइबर जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं उसे हम प्लांट फाइबर कहते हैं, और जो फाइबर हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं उसे हम एनिमल फाइबर कहते हैं, जंतु रेशा कहते हैं या जांतव रेशा कहते हैं। अब बात यह है कि पौधे से प्राप्त होने वाले कौन कौन से रेशे हैं। तो पौधे से जो प्राप्त होने वाले रेशे हैं उसमें से मुख्य रूप से जूट है, उसके बाद कपास है, और नारियल का रेशा भी आपने देखा होगा कि नारियल की चटाई
नारियल की रस्सी, तो वो भी एक प्रकार के रेशे से तैयार किया जाता है। अब मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जूट जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो जूट जो होता है वह पौधे के तना से या स्टेम से प्राप्त होता है। जूट प्लांट होता है, जूट का पौधा होता है, और जूट के पौधे के तने से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। उसी तरह कपास, बड़े पैमाने पर इसकी खेती गुजरात महाराष्ट्र में की जाती है, और इसके बीज से रुई प्राप्त होती है। तो कपास के रेशे कपास के बीज से प्राप्त होते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर आप ध्यान देंगे। और जो नारियल के रेशे हैं वो हमें नारियल के लीव्स यानी पत्तियों से प्राप्त होती है। उसकी लीव्स जो होती है, जो पत्ती होती है, वो पत्ती हमें रेशा प्रदान करती है। तो एक बार और मैं बता दूं आपको कि पादप रेशे अगर जूट है तो ये उसके तना से मिलेगा, अगर वह कपास है तो वह उसके बीज से प्राप्त होगा, और अगर वह नारियल रेशा की बात होगी तो वह उसके पत्ती से प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि अगर एनिमल रेशा है, तो एनिमल अगर फाइबर है तो हमको जंतु रेशा दो प्रकार की होती है। या तो वह ऊन होगा या फिर वह रेशम होगा। जो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हैं वो दो प्रकार के हैं, या तो वो उल है या वो सिल्क है। अगर वो उल है, ऊन जो है, तो वह याक से प्राप्त होगा। आपको पता होगा कि याक जो है वो बहुत ठंडे जगहों पर रहने वाला जीव है। जो भी ऊन प्रदान करने वाले जीव होते हैं वो प्रायः ठंडे जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे कि भेड़ है, अंगोरा बकरी है, ऊंट है। ऊंट से भी होता है, हालांकि ऊंट को हम लोग रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, लेकिन ऊंट से भी रेशे की प्राप्ति होती है। लामा है, अल्पैका है, खरगोश है, पश्मीना है, इन सभी चीज़ों से हमें ऊन की प्राप्ति होती है। और जो जंतु रेशे में रेशम है, यह हमें रेशम के कीट से प्राप्त होता है। जो रेशम है वो हमें रेशम के कीट से प्राप्त होता है। तो एक बार और इसको समराइज कर देते हैं। रेशे दो प्रकार के हुए, प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेशा। प्राकृतिक रेशा या तो हमें पौधे से मिलेगा या जंतु से मिलेगा। अगर पौधे से मिलेगा तो उसको पादप रेशा कहेंगे, अगर जंतु से मिलेगा तो जांतव रेशा कहेंगे। अगर वह पादप रेशा है तो या तो जूट हो सकता है, या कपास हो सकता है, या नारियल हो सकता है। अगर जांतव रेशा है तो या तो ऊन हो सकता है या वह रेशम हो सकता है। जूट के तना से मिलता है, कपास के बीज से मिलता है, और नारियल की पत्तियों से मिलती है। उसी तरह जांतव रेशा हमें याक, भेड़, अंगोरा बकरी, ऊंट, लामा, एल्पेका, खरगोश, पश्मीना इत्यादि से मिलता है। और रेशम हमें रेशम के कीट से मिलता है, सिल्क वर्म से मिलता है। इस पर डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये रेशम के कीड़े हमें रेशम प्रदान करते हैं और किस प्रकार से इनका जीवन चक्र होता है, इसी चैप्टर में। लेकिन भाग दूसरा होगा, चूंकि वीडियो लंबा होता जाएगा, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आज इसी में रखें। अब नेक्स्ट देखें तो संश्लेषित रेशा की बात हो रही है। जैसे कि पहले ही हम बताए हैं कि रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। अब ये संश्लेषित रेशा, इसको हम लोग अंग्रेजी में सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। संश्लेषित का अर्थ होता है मानव निर्मित, तो इसको मैनमेड फाइबर भी कहते हैं, या इसी को कृत्रिम रेशा भी कहते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं। तो अगर आर्टिफिशियल फाइबर है तो वो इसमें से ही कोई एक हो सकता है, या तो वो रेयॉन होगा, या फिर नायलॉन होगा, या फिर
पॉलीएस्टर होगा या फिर एक्रिलिक होगा। तो जो आप देख रहे हैं कि रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, ये सभी रेसे मानव निर्मित होते हैं और ये कारखानों में तैयार किए जाते हैं। इसमें कई तरह के रासायनिक पदार्थ यूज होते हैं। सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए आप इसे क्या करेंगे कि जिस प्रकार से मैंने लिखा है ठीक उसी तरह से वीडियो को जूम करके और आप एक माइंड मैप बना लेंगे इसी प्रकार से, ताकि याद करने में, समराइज रूप से याद करने में आपको आसानी हो। रेशे के प्रकार कहाँ कहाँ से मिल रहा है और किस प्रकार से, जैसा कि मैंने बनाया है उस टाइप से आप इसको समराइज करके याद करने में आपको कठिनाई नहीं होगी। और फिर हम लोग इससे डिटेल चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। भाग 2 में बहुत बहुत